हो गया, जीनियस है। मुझे अंशुमन भैया और माँ ने वार्न किया था, जोर देकर कहा था कि तुझे कुछ ना बताया जाए, लेकिन अब तो तुझे सब कुछ पता चल गया। ऊपर से तूने अपनी हीरोगिरी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर दी। अब घर जाके क्या बोलेंगे? कैसे लगी है गोली? नंदिनी, तू पागल हो गई है क्या? क्या कह रही है? यहाँ गोली किसे लगी है? गोली थोड़ी ना लगी है, ये बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, दैट्स इट। यही जाके घर पर कहना है, सॉर्टेड, काम हो गया। वाह, हो गया काम। ये जो गोली का कांड हुआ है ना, घंटाघर चौराहे पर हुआ है, सबके सामने, ना जाने कितने लोगों ने देखा। लेकिन नहीं, तुम तो कह रहे हो कि हो गया काम। यहाँ के डॉक्टर्स, नर्स, सबको पता है कि राय बहादुर के पोते को गोली लगी है, लेकिन नहीं, घर पे जाकर तो ये कहना है कि तुम्हारा एक्सीडेंट बाइक से हुआ है। वाह, हो गया काम। लेकिन ये जो फिल्म की स्टोरी है ना, वो फ्लॉप फिल्म की स्टोरी है, समझे? कहानी हिट है, फ्लॉप है। नंदन, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब विधि हाथ है। सुमन और अंशुमन की कुंडलियों के 36 में से 36 गुण मिलते हैं मिथिलेश बाबू जी। धन्यवाद। परंतु हमारा अभी भी यही मानना है कि वैवाहिक संबंध हम नहीं बनाते हैं, ये नियति तय करती है। और यदि नियति ने ये तय कर लिया होगा तो फिर सुमन और अंशुमन की जोड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो कुछ नहीं, बस वो बाइक से एक्सीडेंट हो गया, दैट्स इट, कुछ नहीं। लेकिन देखो ना, नंदिनी को कुछ नहीं हुआ, एकदम सेफ है, फर्स्ट क्लास। लेकिन मैंने तुम्हें नंदिनी को कार से ले जाने के लिए कहा था ना, तो फिर बाइक से? वो बिग बी, वो एक्चुअली पागल। थैंक यू सो मच सुमन, तुमने आज फिर मेरे परिवार को बचा लिया, अपने इस बेवकूफ दोस्त को बचा लिया और इस बड़बोले को बचा लिया। वो तो अगर तुम मुझे वक्त पे कॉल नहीं करती तो ये बात पूरे भागलपुर में फैल जाती। I'm sorry भैया, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अब बेवजह खुद को वजह मत मानो, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, सब मैनेज हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ब्लैकमेलर भी पकड़ा जाएगा। और मैंने तुमसे कहा था ना बाइक से ना निकलने के लिए, वो एक्चुअली अभी स्टोरी जो तुमने मुझे सुनाई है, घर में भी सबको यही स्टोरी सुना। मैंने कहा था ना, मेरी स्टोरी हिट है, बिग बी ने अप्रूवल दिख दिया, दैट्स इट, खत्म। लेकिन हाँ, ये स्टोरी मेरे सामने किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर माँ पूछेगी तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। बिग बी, चलो अब तुम दोनों आ जाओ, मैं हॉस्पिटल का बिल क्लियर कर देता हूँ। चलो। ये नियति का लेख है, जो लिखा है वही होगा। यदि ये नियति की मर्जी नहीं होती तो सुमन हमें उन हालातों में मिलती ही नहीं। सुमन का हमें मिलवाने का मतलब ही यही है कि नियति भी यही चाहती है, सुमन हमारे घर की बहू बने, यानी कि हमारे अंशुमन की पत्नी। बस आपकी आज्ञा चाहिए, फिर हम सुमन के रिश्ते की बात करने उसके मामा और मामी के घर चले जाएंगे। अब उस ब्लैकमेलर की स्टोरी का दी एंड समझो, पुलिस उसे किसी भी टाइम अरेस्ट कर लेगी।
अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को खबर कर तुमने उस कीचड़ में पत्थर मारा है जिसके छींटे सिर्फ तुम्हारी बहन के दामन गंदा करेंगे। हम नंदिनी को पूरे शहर में बदनाम कर देंगे। हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? बिग को क्यों बुलाया? गलत, हमें तो तुम पर पूरा भरोसा है। Really? अगर मुझ पे भरोसा था तो बिग को इन सब में शामिल करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम जो रायता फैलाओगे उसे साफ भी तो अंशुमन जी ही करेंगे ना। देखो तुम्हारी फ्लॉप स्टोरी को हिट बना के चलेंगे। मेरी स्टोरी हिट है। फ्लॉप है, चलो अब। सुरभि जी, सबसे पहले हम बाबूजी और भाभी से सलाह मशवरा कर लेंगे जी। उसके बाद सुमन के मामा और मामी को बताएंगे। और रही बात महन जी की, तो उन्होंने तो हाँ कहेगी। हाँ, भाभी का मूड देखते ही उनसे भी हम बात कर लेंगे। जी ठीक है। भाभी, आज कौन सा दिन है छुटकी? एकादशी। और एकादशी के दिन हम भिंडी नहीं खाते हैं, जानती हो ना तुम? तो फिर ही कहा है, भिंडी का सब्जी, भिंडी का भुजिया, भिंडी का भरवा, हर चीज में भिंडी। जानबूझ के की हो ना तुम ही, ताकि हम भूखे रह जाए। नहीं दीदी, हम ऐसा क्यों करेंगे? अब भाभी, हम दोनों तो अभी आए हैं घर में। रसोई घर में तो शायद केतारी है। केतारी, तुमको भिंडी का सब्जी बनाने को कौन कहा? सुमन दीदी ने कहा था बनाने के लिए। सुमन? और वो लड़की को ये जिम्मेदारी तुम दी हो ना छुटकी? तुम देखो छुटकी, ये घर की बहू तुम हो, उस सुमन नहीं। अरे विदा करो रे का, सारा घर तहस नहस करके रख दिया है। अरे ठीक हूँ, क्यों टेंशन ले रही? तू ठीक है? हाँ। अच्छा नंदन, अब तुम चुपचाप अपने रूम में चले जाना। आज दादाजी को अवार्ड देने स्टेट क्लब के लोग पटना से आ रहे हैं। आज यहाँ पूरी की पूरी मीडिया रहेगी। एक बार प्रोग्राम अच्छे से हो जाए, उसके बाद मैं माँ को सब सच बता दूँ। लेकिन उससे पहले कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। ओके? ठीक है बिग बी, चलो। सुमन दीदी, अब हमें आप ही बचा सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता दीदी। अरे केतारी भैया, पहले हमें बताइए तो हुआ क्या है? सुमन दीदी, उस सवेरे बड़का मालिक हम पर गुस्सा हो गए थे, तो हम उनको खुश करने के खातिर भिंडी बनाए थे, 3-3 मेजन का भिंडी। लेकिन बड़ी मालकिन एकादशी को भिंडी नहीं खाती है, तो उन्होंने छोटी मालकिन को बहुत सुनाया और हमसे भी पूछा कि किससे पूछ कर बनाया। सो हम डर के मारे आपका नाम ले लिए। कोई बात नहीं केतारी काका। क्या केतारी भाई, आपने सुमन का नाम क्यों लिया? मैं अभी जाके बड़ी माँ को सब बताता हूँ। नहीं अंशुमन जी, प्लीज रहने दीजिए, किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुमन, हम संभाल लेंगे। केतारी भैया, सुरभि माँ कहाँ है? रसोई में। हम अभी देखते हैं।
भरोसा था तुम पे कि तुम किसी को हमारी कमी महसूस ही नहीं होने दोगी, लेकिन तुम तो कहाँ चले गई थी तुम? छुटके, आज उपवासी भोजन मिलेगा हमें कि निर्जला एकादशी का व्रत कराने का इरादा है? केतारी भैया, दादाजी के मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का तैयारी करना है। जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए, बार बार जान नहीं बचेगी। जी दीदी। सुमन, माँ है हम। जानते हैं सुरभि माँ, हमारा ना बराबरी का रिश्ता है, माँ भी है और दोस्त भी। अब पता चला जब कोई किसी को इग्नोर करता है तो कैसा फील होता है। सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, ओके? लेकिन सुमन, हमें हमारी बात का जवाब नहीं मिला। तुम गई कहाँ थी? अरे शिखर बेटा। बाबूजी। अरे वाह 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 वाह, सारी तैयारियां हो गई? जी बाबूजी, सब तैयार है। सुमन बेटा, ये तुम्हारा भाई शिखर है ना, बहुत समझदार है। अच्छा हुआ हम इसे साथ ले गए, बहुत मदद की इसने हमारी, वरना हमें आने में देर हो जाती। सुरभि माँ, अब हम भी तैयार होके आते हैं। ठीक है। पुलिस हमारे पीछे है, लेकिन हम पुलिस के हाथ लग जाए उससे पहले हमें इस राय बहादुर खानदान की मिट्टी पलीत करना है। हमें सारा डाटा रिस्टोर करना होगा, तभी तो हम अपनी जान नंदिनी को पूरे भागलपुर में मशहूर कर पाएंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। आपको बिहार रत्न की उपाधि मिलने जा रही, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे पिताजी के कठोर तपस्या का फल हमें मिलने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब समय आ गया है कि हम आपको बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित करें। माफ कीजिएगा राय बहादुर साहब, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपका पूरा परिवार इकट्ठा है, पर आपका छोटा पोता नंदन झा नजर नहीं आ रहा। छोटे पोते के बिना परिवार अधूरा नहीं लग रहा, क्यों ना उन्हें भी बुलाया जाए। हमने ध्यान ही नहीं दिया। बेटा अंशुमन, नंदन कहाँ है? दादाजी, दरअसल उसकी तबीयत खराब है, वो अपने रूम में आराम कर रहा है। अरे बताया नहीं किसने? नहीं माँ, वो फंक्शन तो घर में ही है,
वो अपना चेहरा तो दिखा ही सकता है, या फिर उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो बाहर यहाँ तक भी नहीं आ सकते। बेटा अंशुमन, नंदन की तबीयत खराब थी, हमें बताया क्यों नहीं? जी वो दरअसल वो ठीक है, मौसम खराब है ना तो उसे बुखार हो गया है। हम अभी लेकर आते हैं। लेकर आइए। आ गया नंदन, आजा बेटा। कैसी तबीयत है बेटा? ठीक है। आइए नंदन झा जी, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, इस वजह से आप नीचे नहीं आ रहे थे? बेटा ये चोट कैसे लगी बेटा? माँ कुछ नहीं हुआ, वो बस बाइक एक्सीडेंट हो गया। तो बताया क्यों नहीं तुमने? कब हुआ बेटा ये सब? माँ कुछ नहीं हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। ये मीडिया वाले बस बात का पतंगड़ बनाने जानते हैं और कुछ नहीं। झूठ से पर्दा हटाना हमारा काम है। सच्ची तो कह रहा हूँ, बाइक एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं। बस बाइक से या गन की बुलेट से? पता है इस परिवार की गलती क्या थी कि सुरभि माँ औरों की तरह अपनी बेटी पे दोष ना देकर अपनी बेटी का साथ दिया। लेकिन अगर ऐसे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है तो बिना किसी नाते के हमें इस परिवार पे गर्व है। क्या बकवास कर रही हैं आप? माफ कीजिए राय बहादुर साहब, आज सुबह घंटाघर के चौराहे पर गोलीकांड हुआ है। पुलिस ने गोलीबाज को तो पहचान लिया है, पर गोली किसको लगी है ये बात बताने में वो अपना मुंह छुपा रही है। और हम जर्नलिस्ट हैं, सच की तह तक पहुंचना हमारा काम है। और हमारा सूत्र हमें बताता है कि गोली आपके पोते नंदन झा को लगी, और जब ये घटना घटी घटना स्थल पर आपकी पोती और ये लड़की भी वहाँ मौजूद थी। एक मिनट अंशुमन बेटा, ये जो कह रही है वो सच है? सांच को आंच कैसी राय बहादुर साहब? लीजिए, आ गया सच सामने। इस गोलीकांड की असली जिम्मेदार है आपकी पोती नंदिनी। देख लीजिए। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं मिथिलेश जी? अपने मोबाइल में देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। आपकी बेटी के सरफिरे आशिक ने सोशल मीडिया पे अपनी लव स्टोरी को वायरल कर दिया है। अब कहानी शीशे की तरह एकदम साफ है। दो प्यार करने वालों के बीच में एक भाई आ गया और गोलीकांड हो गया। बकवास बंद करो अपना। अगर मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश की तो कैमरा वगैरह तोड़ दूंगा। बीच में क्या बोल रही है? शांत हो जाओ। मैंने कहा ना शांत हो जाओ। कारण साफ हो गया। सबके सामने बहन की गलती छुपाने के लिए भाई नीचे नहीं आ रहा था। बाबूजी, वो एक धोखेबाज लड़का हमारी नंदिनी के सीधेपन का फायदा। मेरे विधाता, हाय रे विधाता, मतलब
तुमको सब पता था? तुमको पता था? क्या संस्कार दिए हैं हमारी छोटकी ने अपने बच्चों को। बहन प्यार के पेच लड़ाती है, छोटे भाई को गोली लगती है और बड़ा भाई उसे छुपा लेता है। और माँ, ये माँ इन सारी गलतियों पे पर्दा डाल देती है। पता है इस परिवार की गलती क्या थी कि सुरभि माँ औरों की तरह अपनी बेटी पे दोष ना देकर अपनी बेटी का साथ दिया है। लेकिन अगर ऐसे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है तो बिना किसी नाते के हमें इस परिवार पे गर्व है। घर वालों को पता है, बाहर वालों को भी पता है, पर बाबूजी जो कि इस घर के मुखिया हैं, उनको कुछ नहीं पता। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम, आप बिहार रत्न की उपाधि हमारे बाबूजी को मत दीजिए, मत दीजिए उनको, आप ये उपाधि दीजिए इनको, हमारी छोटकी को। एक थी मदर इंडिया है और एक है ये मदर बिहार। एक ऐसी मां जिसने अपनी बेटी को छुट्टा प्रेम के पेट लड़ाने का छूट दिया हुआ। बड़की बहू। जी बाबूजी। अपने घर की इज्जत बाहर वालों के सामने उछाला जाए, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। इज्जत बाबूजी, बाबूजी दामन पे लगा दाग गंगा जल से पवित्र होता है का? देखिए इन सबको, देख लीजिए इन सबको, कैसे इज्जत की नीलामी कर दी है इन सब ने मिलके। अब इज्जत रही कहाँ उछालने को। जितनी जल्दी हो सके जैसे भी जहाँ भी इका ब्याह कराओ और विदा करो ये घर से। पता है इस परिवार की गलती क्या थी कि सुरभि माँ औरों की तरह अपनी बेटी पे दोष ना देकर अपनी बेटी का साथ दिया। लेकिन अगर ऐसे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है तो बिना किसी नाते के हमें इस परिवार पे गर्व है। जितनी जल्दी हो सके जैसे भी जहाँ भी इका ब्याह कराओ और विदा करो ये घर से। पता है इस परिवार की गलती क्या थी कि सुरभि माँ औरों की तरह अपनी बेटी पे दोष ना देकर अपनी बेटी का साथ दिया। लेकिन अगर ऐसे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है तो बिना किसी नाते के हमें इस परिवार पे गर्व है।